मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली में उनके विभागों की जिम्मेदारियां कौन संभालेंगे, इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसके साथ ही चूंकि 18 विभागों की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास थी, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी राजकुमार संभाल सकते हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जो पद खाली हुए हैं, जो मंत्रालय खाली हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। घोटाले की वजह से 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। घोटाले और उसके बाद की गिरफ्तारियों की वजह से यह इस्तीफा सत्येंद्र जैन, जो कि 9 महीने बाद उनका इस्तीफा आया है, और मनीष सिसोदिया, जिनका इस्तीफा सामने आया है। दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे सामने आ रही है। और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं राजकुमार। प्रीति चौधरी इस खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, बहुत सारी जिम्मेदारियों का आवंटन इस समय जरूरी हो चला था सत्येंद्र जैन और खास करके मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की वजह से। अब ये एक एक विभाग की हम जिम्मेदारी समझें कि हो सकता है कैलाश गहलोत एक जिम्मेदारी संभालें और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी राजकुमार? अभी तक श्वेता, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय है वो कैलाश गहलोत के जिम्मे है, और जो शिक्षा मंत्रालय है वो राजकुमार आनंद को मिलेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जो इस साल का दिल्ली का बजट जो अनाउंस करेंगे वो कैलाश गहलोत होंगे, और अब जो पूरा एजुकेशन का कार्यकाल जो सब संभालेंगे वो राजकुमार आनंद होंगे। राजकुमार आनंद की एंट्री पहले ही कैबिनेट में हो चुकी है श्वेता। अगर हम देखें, जब राजेंद्र पाल गौतम ने अपना पद छोड़ा था तो जो सोशल वेलफेयर वाला मंत्रालय था वो दिया गया था राजकुमार आनंद को। राजकुमार आनंद कौन है? 2012 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वैसे पार्टी के भी पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा था, उनके साथ राजकुमार आनंद तभी थे। तो एक ट्रस्टेड लिeutenant मान सकते हैं अरविंद केजरीवाल के। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है मनीष सिसोदिया के दिल के सबसे करीब है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं जो राजकुमार आनंद पे है। पर ये इमीडिएटली जो ये दोनों डिसीजन लिए गए हैं श्वेता, क्योंकि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही है कि जो दिल्ली के वासी हैं गवर्नेंस ना सफर हो, तो जल्द से जल्द ये दोनों ये संभालेंगे। ये दोनों जो बड़े मंत्रालय हैं, जो बाकी 18 मंत्रालय हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये एक और खबर है श्वेता की जो रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफे हैं दोनों मंत्रियों के, मनीष और सत्येंद्र जैन के, वो अरविंद केजरीवाल ने उनको एक्सेप्ट करके आगे एलजी को बढ़ाया है। अब जो प्रोटोकॉल माना जाता है, एलजी दोनों इस्तीफों को आगे जाकर जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको बढ़ाएंगे, और अब ये प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें 20 दिन लग जाते हैं। तो उन 20 दिनों के बाद या अगर वो पहले हो जाता है तो उसके बाद ही एक्सेप्टेंस के बाद ही 2 नए मंत्री और शामिल होंगे। पर जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास ही बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। प्रीति चौधरी हमारी संवाददाता ये जानकारी हमें दे रही थी कि कौन संभाल सकता है ये मंत्रालय।